तो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, ठीक है, जो कि है भाई इंडिया चाइना पाकिस्तान की कंपैरेटिव स्टडी। भाई मजा तो तभी आता है जब इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है, ठीक है। और यहां पर सिर्फ बात नहीं होगी, हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। 40 मार्क्स की वो बुक और 8 मार्क्स का इकलौता ये चैप्टर। मजेदार चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है भाई। तीनों देशों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है कि बात स्टार्ट कहां से हुई और कहां तक गई है। क्लियर? अब देखो भाई, स्टार्टिंग में जो जो चीजें दी हुई हैं उसको एक बार में समझते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान। इंडिया चाइना पाकिस्तान ने डेवलपमेंट करा कैसे? इंडिपेंडेंस की बात करें, आजादी कब मिली? इंडिया और पाकिस्तान को आजादी मिलती है 1947 में। उसी जगह 1949 में चाइना रिपब्लिक हो जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब किए? चाइना करता है 78 में। उसके 10 साल बाद पाकिस्तान करता है 1988 में। उसके 3 साल बाद हम लोग करते हैं इंडिया 1991 में। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, पेपर में आने लायक है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान ने मिक्स इकोनॉमी अपना ली। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों का रोल रहेगा। उसके बाद चाइना ने इकोनॉमी अपनाई कमांड इकोनॉमी, जो कि था एक ऐसा पैटर्न जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहलाती है, जहां पर सारे रिसोर्सेज किसके? गवर्नमेंट के। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें, इंडिया में कब हुआ? 1951 में। पाकिस्तान में कब हुआ? 1956 में। उसी जगह चाइना की बात करें तो 1953 में पहले रिफॉर्म हुए। उसके बाद टिल 1980s ऑल द 3 कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम। 1980s तक इंडिया चाइना पाकिस्तान के हर एक बंदे की इनकम, पर कैपिटा इनकम भी सेम चल रही थी। हम लोग सही डेवलपमेंट कर रहे थे। इंडिया पाकिस्तान चाइना सिमिलर स्ट्रेटजी अपनाते हैं और पब्लिक सेक्टर को पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के लिए आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो चाहते थे उनके देश का सोशल डेवलपमेंट हो। कैसा डेवलपमेंट हो? सोशल डेवलपमेंट हो। क्लियर हो गया? इसका ले लो स्क्रीनशॉट और चलते हैं भाई अगले टॉपिक की तरफ। गाइस, मैंने तुम लोगों को ये बता दिया कि इंडिया चाइना पाकिस्तान ने स्टार्टिंग कैसे करी, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि चाइना की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या थी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ साथ चल रहे थे। और आपने स्टार्टिंग के 4 चैप्टर में पढ़ा ही इंडिया के बारे में और वही पाकिस्तान भी है, डिट्टो। यूनिक क्या है इस चैप्टर में भाई? चाइना के बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। जब चाइना रिपब्लिक हो गया तो यहां पर क्या लग गया? वन पार्टी रूल लग गया। मतलब बेसिकली जितने भी क्रिटिकल सेक्टर थे और जितनी भी इंटरप्राइज थी किसके अंडर चली गई? सारी गवर्नमेंट के अंडर चली गई। लैंड ओन्ड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल वर ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। जितने भी लैंड थी या इंडिविजुअल बंदे काम कर रहे थे, वो उन सब पे जितने रिसोर्सेज थे वो किसके थे? गवर्नमेंट के थे। मतलब इन्होंने एक तरीके से ऐसी इकोनॉमी अपनाई जो कि सारी गवर्नमेंट के अंडर थी, मतलब जिसको कमांड इकोनॉमी ही बोला जाता है, सोशलिस्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब डेवलपमेंट पाथ की बात करें तो इन्होंने अपने डेवलपमेंट के रास्ते 2 टुकड़ों में तोड़ लिए। पहला था प्री 1978, जिसमें ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ग्रेट प्रोलेटेरियन आता है, आपका कल्चरल रेवोल्यूशन, जीएलएफ। अब जीएलएफ की अगर मैं बात करूं, और एक था इनका पोस्ट 1978, ठीक है, जिसमें पार्शियली एक्सेप्टेड करे थे इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म अपने। पहले इसको देखते हैं, प्री 1978 जीएलएफ या ग्रेट प्रोलेटेरियन क्या था आपका? जीएलएफ कब स्टार्ट होता है भाई? 1958 में इनिशिएट किया जाता है। एम क्या था? इंडस्ट्रियलाइज करना कंट्री को, वो भी मैसिव स्केल पे, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना। और मेनली इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहा? लोगों को इंकरेज करना कि वो इंडस्ट्रीज को सेटअप करें। कहां पे? अपने बैकयार्ड्स में, ठीक है। तो ये था आपका क्या? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब अगर मैं बात करूं भाई ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन की, यहां पर 1965 में माओ से लुंग के द्वारा, ठीक है, 1966 से 76 के बीच में एक स्ट्रेटेजी अपनाई उसने। स्टूडेंट और जितने प्रोफेशनल थे उनको काम करने के लिए और स्किल सीखने के लिए कंट्री साइड, मतलब रूरल एरियाज में भेज दिया गया। उसके बाद रूरल एरियाज में बोला गया कि आप कम्यून सिस्टम स्टार्ट करो और कलेक्टिव फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये थे हमारे भाई प्री 1978। अब मैं आपको बताऊंगा पोस्ट 1978 के बारे में कि इन्होंने पार्शियली कैसे एक्सेप्ट किया अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म को। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट 1978 पीरियड की। यहां पे देखा जाए चाइना के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे वो 2 फेसेस में हुए। क्या क्या है? पार्शियली एक्सेप्टेड करे उन्होंने रिफॉर्म। पार्शियली एक्सेप्टेड रिफॉर्म का मतलब है उन्होंने मार्केट इकोनॉमी आधी एक्सेप्ट करी। पहले क्लोज इकोनॉमी थी, थोड़ी सी उसे ओपन कर लिया, ठीक है। नो रोल ऑफ एफडीआई से कहां चले गए? सिग्निफिकेंट रोल ऑफ एफडीआई पे। मतलब पहले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कोई रोल ही नहीं था, अब मेनली वो डिपेंड किस पे होने लग गए? एफडीआई पे होने लग गए। पहला फेज क्या आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म का? कहां पे हुआ पहला फेज? एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्लियर? क्या हुआ इसमें? विड्रॉल ऑफ कम्यून सिस्टम। जो कम्यून सिस्टम प्री 1978 में लगाया गया था उसको विड्रॉल कर लिया गया।
लैंड एलोकेट करी जा रही थी लोगों को सिर्फ किस लिए, उस पर काम करने के लिए, लेकिन ओनरशिप राइट उनके नहीं होंगे। अलॉटीज को अलाउ था सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो अपनी इनकम रख सकते हैं लेकिन कुछ टैक्सेस पे करने के बाद। ये था आपका एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म। सेकंड फेज में क्या हुआ, यहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म आते हैं, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया कि आप भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। एसओई जो आपकी स्टेट ओन एंटरप्राइज होती है, इंडिया के इक्विवेलेंट है पीएसयू से, वो एक्सपोज हो गई कंपटीशन में, वो भी प्राइवेट सेक्टर से। अब क्या है, ओपन इकोनॉमी कर दी तो बाहर की कुछ कंपनीज आ गई थी जिससे कंपटीशन बढ़ गया। ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी लगाई गई, फार्मर और फार्मिंग और इंडस्ट्रियल यूनिट को बोल दिया गया कि गवर्नमेंट जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेगी उसी पे चीजें बिकेंगी, ये पहला प्राइस। उसके बाद बाकी अदर ट्रांजैक्शन जो मार्केट इकोनॉमी है, डिमांड एंड सप्लाई खुद सेट करेंगी। तो ड्यूअल प्राइसिंग हो गई, एक फार्मर इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट के प्राइस पे चलेंगे और बाकी सारी ट्रांजैक्शन किस पे चलेंगी, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा सेट किए गए प्राइस पे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, चाइना ने और एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए सेज को ओपन किया। ठीक है, सेज क्या होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इनको बोला जाता है। इकोनॉमिक रेगुलेशंस क्या होती हैं इस एरिया में, काफी डिफरेंट होती हैं बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री के एरिया से। ये क्या होता है, कंड्यूसिव टू एफडीआई होते हैं, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा एफडीआई को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। एडवांटेज होता है लोअर टैक्सेस का और टैरिफ का, मतलब अगर इस एरिया में बिजनेस चल रहा है तो टैक्स भी कम देना है, टैरिफ भी कम देना है। उसके बाद ये मॉडल देखने के बाद चाइना का ये जब सेज देखा तो बाकी कंट्रीज ने भी क्या कर लिया, अपने अपने देश में सेज ओपन कर लिया। इंडिया ने भी कर लिया, पाकिस्तान ने भी कर लिया, लेकिन बेस्ट मॉडल किसका था, चाइना का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो गाइज अब मैं तुम्हारी एक प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करने वाला हूं। बच्चों को मेनली दिक्कत कहां पे आती है कि भैया वो जो डब्बे वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो कंपेयर करने नहीं आते, प्लस हमें ये समझ नहीं आता उनको लिखना कैसे, मार्क्स ही नहीं मिल रहे। अब बताऊंगा कि भाई उनको लिखना कैसे और कैसे कंपेयर करना होता है। इतना कोई भाई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से समझो। और प्रेजेंटेशन के लिए भाई इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर, देखो सबसे पहले मैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर की बात करूंगा। ये कुछ अचीवमेंट है जो इंडिया, चाइना और पाक ने करे थे। ठीक है, वो डेमोग्राफिक इंडिकेटर, जीडीपी ग्रोथ, इन सब की टर्म में देखे जाएंगे। डेमोग्राफिक इंडिकेटर में क्या क्या आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगी आपकी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन के बारे में बात होगी, डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी और अर्बनाइजेशन। ये 6 चीजें हैं जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर को दिखाती है। पॉपुलेशन की बात करें, पाक क्या है, काफी छोटा है, फॉर रफली 1/10 ऑफ चाइना इन इंडिया। चाइना और इंडिया का 1/10 पॉपुलेशन है सिर्फ पाक में। क्लियर। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी किस हिसाब से देखी जाती है कि पर किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन ज्योग्राफिकली अमंग द 3, इट्स डेंसिटी इज द लोएस्ट। ठीक है, चाइना भाई पॉपुलेशन में बहुत आगे, लेकिन उसकी डेंसिटी सबसे कम क्योंकि सबसे बड़ा नेशन है। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाईएस्ट इन पाक फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के मुकाबले पॉपुलेशन ग्रोथ पाकिस्तान में बेटर है। वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई 1970s के लेट में, किसने, चाइना ने, और ये भी एक रीजन था कि उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या थी, कम थी। उसके बाद बट दिस मेजर लीड टू डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो, लेकिन ये कदम उठाने से सेक्स रेशियो उनका कम हो जाता है। दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड के अकॉर्डिंग वहां पे फीमेल्स की जनसंख्या कम होने लग गई। उसके बाद सेक्स रेशियो की बात करें, लो एंड बायस्ड अगेन फीमेल इन ऑल 3 कंट्रीज। तीनों देशों में काफी लो है और बायस्ड है। स्ट्रॉन्ग सन प्रेफरेंस इन ऑल द 3 कंट्रीज। द रीजन क्या है, तीनों देश के लोग चाहते हैं कि हमें बेटा मिले। उसके बाद फर्टिलिटी रेट लो इन चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान। चाइना में काफी लो और पाकिस्तान में काफी हाई। अर्बनाइजेशन की बात करें, हाई इन बोथ चाइना एंड इंडिया, विद इंडिया हैविंग 2% पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। ठीक है, देखा जाए सबसे ज्यादा कहां पे है, चाइना और पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण, लेकिन इंडिया में 2% लोग ही सिर्फ कहां रह रहे हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं। मतलब इंडिया में थोड़ा सा अर्बनाइजेशन कम है एज कंपेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान। अब देखो जब भी ये आएगा ना, इस टेबल में जो नंबर्स आपको दिए, फिगर दिए, सबसे पहले 3 या 4 लाइनों में तीनों को कंपेयर कर लो विद नंबर के साथ। उसके बाद ये पूरा ऐसे का ऐसे ही लिख दो। बस ये चीज देख लेना कौन कौन से इंडिकेटर पूछे हैं, जरूरी नहीं है कि 6 के 6 पूछे जाए। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी तरफ से नोट्स बना के रख लो। अब चलते हैं अगले इंडिकेटर की तरफ। डेमोग्राफिक इंडिकेटर समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट्स भी बना लिए होंगे। अब एक और के बनाओ, यहां दिया हुआ है जीडीपी एंड सेक्टर। यहां पर जीडीपी और सेक्टर्स में जो चेंज आया इस बीच में 1980-90 से लेकर 2015 और 17 के बीच में, ये हमने देखना है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे जीडीपी को, उसके बाद आ जाएंगे सेक्टर्स पे। तो 2 चीजें आ सकती हैं इसमें, एक जीडीपी की टर्म्स में कंपैरिजन चलता है, एक सेक्टर की टर्म में चलता है। क्लियर, तो पहले मैं जीडीपी का बता देता हूं। चाइना गया सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है, उसके बाद 9.4 ट्रिलियन डॉलर की, वो भी कब, इन 2013 में। इंडिया और पाकिस्तान की जो जीडीपी है, इंडिया की है भाई $1.877 ट्रिलियन और पाकिस्तान सबसे पीछे 232.3 बिलियन,
ओनली। क्लियर। नेक्स्ट आता है भाई चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो 9.5% है, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान का कितना है 5.8% एंड 4.1%। दैट्स इट। यहां पर जीडीपी का कंपैरिजन खत्म हो जाता है आपका। नेक्स्ट यहां पे सेक्टर्स की बात करें 2011 में चाइना विद 37% वर्कफोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 2011 में चाइना की 37% वर्कफोर्स कहां लगी हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना 9%। बल्कि इंडिया और पाकिस्तान की देखा जाए, इंडिया में 43% लगी हुई है, पाक में 49% पॉपुलेशन एंगेज है कहां पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखें एग्रीकल्चर से, इंडिया सिर्फ 14% दे रहा है और ये कितना दे रहा है 25%। क्लियर। नेक्स्ट इन चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है हाईएस्ट टू जीडीपी, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। उसके बाद जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, कम से कम 53%। इंडिया और पाकिस्तान को देखें, ये क्या कर रहे हैं भाई, इनका जो सर्विस सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कम से कम 50% जीडीपी में। तो देखा जाए इंडिया और पाकिस्तान तो सर्विस सेक्टर पे ज्यादा चल रहे हैं, बल्कि चाइना चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग पे। चाइना फॉलो करता है डेवलपमेंटल पैटर्न, वो भी ग्रेजुअल शिफ्ट का। कहां से कहां पे, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस, ये ग्रेजुअल शिफ्ट है, ठीक है, पैटर्न में। बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के केस में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर से डायरेक्ट लोग किस में जा रहे हैं, सर्विस में जा रहे हैं। और डेवलप कंट्रीज का इतिहास कहता है कि अगर आपको डेवलप होना है तो आपका एग्रीकल्चर कहां जाना चाहिए, इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री कहां जानी चाहिए, सर्विस में। 1980s में इंडिया पाक चाइना एम्प्लॉय करते हैं 17%, 12% और 27% को वर्कफोर्स में इन सर्विस सेक्टर रिस्पेक्टिवली। 2011 में रीच हो जाती है सर्विस सेक्टर में 37, 37, 35 की। मतलब चाइना कर रहा है, इंडिया कर रहा है 37%, चाइना 37% और पाक 35%। ठीक है, ये वो वर्कफोर्स है जो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। लास्ट आता है चाइना की जो ग्रोथ है मेनली कंट्रीब्यूट करी जा रही है इंडिया और पाक के थ्रू, एमर्जिंग एज अ मेजर प्लेयर ऑफ सर्विस सेक्टर। तो बेसिकली चाइना की ग्रोथ तो मैन्युफैक्चरिंग से चल रही है, लेकिन इंडिया और पाक की कहां से चल रही है, सर्विस सेक्टर से चल रही है। क्लियर है, ये था आपका सेक्टर का कंट्रीब्यूशन और उसका कंपैरिजन, ये था जीडीपी का। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक लास्ट हमारे पास बचा है, उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई इस चैप्टर का बिल्कुल आखिरी टॉपिक। हमारे पास है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या होता है भाई, हर देश में ना कुछ चीजें, कुछ पॉइंट जरूरी होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये देश अंदर से कैसा है ये पता लगाते हैं। उस इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, और इनकी रैंकिंग होती है। क्लियर। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करें, मोस्ट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट चाइना हैज परफॉर्म बेटर देन इंडिया। जितना भी आप टेबल देखोगे ना, आपकी बुक में एक बनाई हुई है, तो वो टेबल ये बताती है कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में से दोनों सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है कंपैरिजन किया जाए तो। एंड पार्ट 2 फॉर मैनी इंडिकेटर, जैसे पर कैपिटा जीडीपी हो गया, उसके बाद पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया, हेल्थ इंडिकेटर हो गया, मोर्टेलिटी रेट हो गया, सैनिटेशन, एक्सेस टू सैनिटेशन देखने को मिलेगा, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और माल नरिशमेंट। ठीक है, तो ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं इनके बेसिस पे हम सारी कंट्रीज के डेवलपमेंट का पता लगाते हैं और कंपेयर करते हैं। तो इसमें अभी तक ये देखा गया है कि चाइना सबसे आगे है इंडिया और पाकिस्तान से। उसके बाद पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया इन रिड्यूसिंग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेकिन पाकिस्तान इंडिया से आगे इसमें है कि वो पॉवर्टी लाइन में जितने लोग हैं ना, उनको सबसे कम करता जा रहा है, मतलब अपने देश से गरीबी कम कर रहा है। एंड ऑल्सो इट परफॉर्मेंस इन ट्रांसफॉर्मिंग लेबर फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। और वो ये काम भी कर रहा है कि अपने देश में जितना एग्रीकल्चर सेक्टर में फोर्स है, लेबर फोर्स है, उनको वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। एंड एक्सेस टू वाटर इज बेटर देन इंडिया, और यहाँ पर जो वाटर की फैसिलिटी है वो पीने के पानी की बहुत अच्छी है। क्लियर। पाकिस्तान में कंट्री की बात करें, इंडिया इज अहेड ऑफ पाकिस्तान इन एजुकेशन सेक्टर एंड हेल्थ सेक्टर, लेकिन हम लोग पाकिस्तान से हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में बहुत आगे। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट आपके पास है इंडिया एंड पाकिस्तान अहेड ऑफ चाइना इन इंप्रूव वाटर सोर्सेज, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में चाइना के मुकाबले काफी अच्छे वाटर सोर्सेज हैं। अब कंक्लूजन ये निकलता है कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल अभी भी डिपेंड किस पे है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफी पीछे कुछ पार्ट्स में, और देखा जाए अभी भी उनको लेवल ऑफ लिविंग जो है कम से कम 22% ऑफ पॉपुलेशन का वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डेवलपमेंट इंडेक्स है। इंडिया कहीं होगा आपका देखा जाए 134, 132 पे होगा रैंकिंग में, तो अभी भी काफी पीछे। ठीक है, अच्छी कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट 1 से लेकर 10 तक की रैंकिंग में होता है, हो सकता है इंडिया भी पहुंचे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसके, इस चैप्टर के, और उससे पहले डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाले के कर लेना। उसके बाद मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, बाय।